Good evening all and welcome to a lecture for plus 2 accounts the revision classes। आज शेयर कैपिटल में आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्या प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट में कहानी क्या है बेस को एक बार डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अभी शेयर कैपिटल में हमारे पास जो जो टॉपिक पढ़े हैं दैट इज वन इज प्रो राटा। प्रो राटा के बाद हमारे पास है फॉर फीचर एंड देन इज री इशू। प्रो राटा को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। प्रो राटा में व्हाट इज द सिचुएशन, देयर विल ऑलवेज बी एक्सेस एप्लीकेशंस, जिसको हम क्या बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। इशू हमारे पास सब्सक्रिप्शन के लिए जब हम बात करते हैं तो तीन केसेस थे, फुली सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड एंड ओवर सब्सक्राइब्ड। ओवर सब्सक्राइब में जब तक हमने प्रो राटा नहीं किया था व्हाट वी यूज्ड टू डू इज हमने एग्जांपल के लिए 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मंगवाई, हमारे पास 15,000 आ गई, मतलब कौन सा केस है ओवर सब्सक्राइब। प्रो राटा में हम क्या करते हैं और पहले क्या करते थे, पहले हम एक्सेस अमाउंट को या एक्सेस शेयर्स को क्या कर देते थे रिजेक्ट, एक्सेस शेयर्स की एप्लीकेशन को क्या कर देते थे रिजेक्ट। लेकिन प्रो राटा के केस में मैं एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, रादर जिन्होंने ज्यादा एप्लीकेशंस भेजी हैं, ज्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन भेजी है उनको मैं कम शेयर देता हूं। तो जितने कम का गैप होता है, लाइक यहां पर 15,000 लोगों ने क्या किए अप्लाई और मुझे अलॉटमेंट कितने की करनी है 10,000 शेयर की, जो एक्सेस होगा 5,000 वही अमाउंट इनटू रुपीज, कितने रुपीज जो भी मेरी एप्लीकेशन मनी होगी, दिस इज माय एक्स्ट्रा और सरप्लस मनी। इस अमाउंट को हम ट्रीट करना सीखेंगे किसमें प्रो राटा में। तो प्रो राटा में सर एग्जांपल के लिए इसी एग्जांपल में देखें, मान लीजिए अमाउंट वाज 3, 2, 5, 3 रुपए 2 रुपए 5 रुपए मंगवाए 15,000 शेयर्स पर। मैं अमाउंट को चेंज कर रहा हूं, इट विल बी 2, 3, 5। 15,000 शेयर्स पर हमें एप्लीकेशंस हुई हैं रिसीव, लेकिन हमने सब्सक्राइब या अलॉट कितने करने हैं 10,000। हाउ दिस थिंग विल वर्क, लेट्स हैव अ लुक एट जर्नल एंट्रीज। 15,000, 10,000, 2, 3, 5, बस ये तीन फिगर याद करेंगे। 2 रुपए कौन सी मनी है बेटा एप्लीकेशन मनी, 3 रुपए अलॉटमेंट, दिस इज अवर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर ये 2, 3, 5, 10 रुपए बने। अगर क्वेश्चन कभी कुछ नहीं देता है, हम हमेशा शेयर की फेस वैल्यू कितनी मानते हैं 10 रुपए, डिबेंचर की फेस वैल्यू आप कितनी मानते हो 100 रुपए। बाकी अगर क्वेश्चन आपको कुछ एडजस्टमेंट देता है तो हम उसके अकॉर्डिंग देखते भी हैं। अब आते हैं सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सर 15,000, 10,000 डाटा है 2, 3, 5। इसके बाद हमें एप्लीकेशन मनी मिली होगी, व्हाट विल बी द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लिखते हुए हम हमेशा कितने लिखते हैं 2 रुपए। कितने शेयर्स पर मिले 15,000 इंटू 2, 30,000 रुपए। अब आप लोग टेबल बनाना सीखे हैं राइट। टेबल बनाते हुए आप लोग लिखते हैं 15,000 इंटू ब्ला ब्ला ब्ला। ऑलवेज मेक द शॉर्टेस्ट टेबल पॉसिबल, बाकी काम दिमाग में हो जाता है। एग्जामिनर को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए कि हमने ऐसे वर्क किया है। कितना एक्सेस है 5, तो बस 5 पर काम करो। कितना एक्सेस मिला 5,000 शेयर्स पर, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले 2। सो हाउ मच इज द सरप्लस मनी 10,000 रुपए। अब सर ये कहां कहां यूज हो सकती है, इसके बाद मेरे पास कौन सी मनी ड्यू है अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितनी ड्यू है 10,000 शेयर्स पर, कितने रुपए 3। सही है, आवाज 10,000 पर 3 कितने रुपए ड्यू है 30,000। तो 10,000 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे किसकी तरफ 30,000 रुपए की तरफ, खत्म। इसके अलावा मुझे इसमें कुछ खास करना नहीं है। सर अगर एडवांस ज्यादा होता, मान लो यहां पे 50,000 का एडवांस होता, फिर आप क्या करते 50 में से यहां कितने एडजस्ट हो गए 30, यहीं पे लिख दो, रिमेनिंग कितने हैं 20। अगली स्टेज कौन सी है अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने ड्यू होंगे 10,000 इंटू 5, कितने 50,000 रुपए। अब ना मुझे ये देखना है कि क्या मेरे पास कॉल्स इन एडवांस को रिसीव करने की पावर है कि नहीं है। अगर तो देखो यहां पे क्वेश्चन बोल देते कि कॉल्स इन एडवांस रिसीव करने की पावर है, फिर तो ये 20,000 रुपए यहां पर क्या हो जाएंगे एडजस्ट। अदरवाइज ये 20,000 रुपए मुझे क्या करने पड़ेंगे रिफंड। क्लियर। मैं एडवांस
को अगर एडजस्ट करता हूं तो क्या एंट्री बनेगी? अगर आप पैसा शेयर अलॉटमेंट में डाल रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी? टू शेयर अलॉटमेंट। और अगर तुम पैसा किसके लिए यूज कर रहे हो चार्ट के अकॉर्डिंग? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए, तो एंट्री बनेगी टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सही है, बहुत बढ़िया। गलत है सर, क्या एंट्री बनेगी? कॉल्स इन एडवांस। क्या एंट्री बनेगी? कॉल्स इन एडवांस। बुक्स ये एंट्री भी चला देती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी बननी नहीं चाहिए। उसका कारण होता है कॉल्स इन एडवांस आर लायबल टू इंटरेस्ट, जबकि इसमें कोई इंटरेस्ट देना नहीं है। जब तुमने हेड ही गलत चूज कर लिया तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इसी क्वेश्चन पर अगर मैं फोकस करूं, पहला 30,000 रुपया तुम्हें रिसीव हुआ, 15,000 शेयर पर कितने रुपए? 2। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल 2, 2 रुपए 10,000 शेयर्स पर, 30,000 रुपए की अमाउंट है। कैसे कैसे एडजस्ट हुए? 10,000 इंटू 2 कितना उड़ा दिया? 20। कितना बचा? 5,000। तो 5,000 इंटू 2 जो हमारा सरप्लस था। 2 ये हमने किस स्टेज पर एडजस्ट कर दिया? 2 शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए आए? 10,000। कहानी खत्म। सही है सर। अगर आगे अलॉटमेंट की एंट्री में क्या करेंगे, उसके आगे क्या करेंगे? अलॉटमेंट की एंट्री बोलो, ड्यू करने की। ड्यू करने की एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए ड्यू थे? 3। कितने शेयर्स पर? 10,000। 10,000 इंटू 3 30,000 रुपए। नाउ यू ऑलरेडी नो शेयर अलॉटमेंट का मैंने एसेट कितने से दिखाया है? 30,000 रुपए से, जिसमें से ऑलरेडी कितने आ चुके हैं? 10। अब अगर मैं कोई कॉल्स इन एरियर या एडवांस कैलकुलेट कर रहा हूं, वो रिमेनिंग अकाउंट और रिमेनिंग अमाउंट कितनी? 20,000 पर कैलकुलेट करूंगा। तो अगर सारे पैसे मिल जाते हैं तो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 20,000 रुपए। शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट हुआ था उतने से क्रेडिट भी हो गया, कोई एसेट बचा नहीं है। सर इसकी जगह अगर हमें 19 मिलते तो बैंक में कितने लिख देते? 19। 1,000 का क्या आ जाता मेरे लाल? कॉल्स इन एरियर। गॉट इट? इसके बाद सर ज्यादा एडवांस वाली एंट्री करवा दो। लो बेटा, मान लो एप्लीकेशन पर ड्यू है 20,000 रुपए, अलॉटमेंट पर ड्यू है 30,000 रुपए, और सर फर्स्ट कॉल पर और फाइनल कॉल पर ड्यू है कितने? 50,000 रुपए। अब क्या होगा? मान लो मुझे पहली स्टेज पर 60,000 रुपए रिसीव हो गए। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 रुपए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब फालतू पैसा कितना मिला है? 40। तो एनालिसिस किसका करोगे टेबल बनाकर? 40,000 रुपए का। तो हम लिखेंगे सरप्लस। कितना मिला मुझे? 40,000। अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, कितनी एडजस्ट कर देंगे? सारी की सारी 30,000। अब मान के चल रहे हो एडवांस की पावर है, तो बाकी का 10,000 क्या एडजस्ट होगा सर जी? फर्स्ट एंड फाइनल का। तो यहां पे क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितने रुपए? 60,000 टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। एक आइटम रह गई बेटा, टू शेयर कैपिटल। ठीक, कैपिटल में कितने रुपए? 20,000 रुपए। ठीक है। शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए? 30,000 रुपए। ये कैसे पता लगा? जो यहाँ पे एडजस्ट किया उतने से शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहाँ जाएगा? कॉल्स इन एडवांस में। कितने रुपए? 10 रुपए और 10,000 रुपए। 30 10 20, फिर से कितना हो गया हमारा? 60,000 रुपए एंड सो ऑन। अगर कंपनी के पास पावर ना होती एडवांस एक्सेप्ट करने की, तो यहाँ पे क्या आ जाता? टू बैंक। आई होप जो बच्चे ऑनलाइन में बैठे हैं समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आइए, ये हमारे पास है प्रोराटा। अब इसके हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे। ऑप्शन क्या होती है हमारे पास? हम फुल अलॉटमेंट कर सकते हैं कुछ को। अब आपने जो प्रोराटा नॉर्मली देखा है वो ये है कि अभी जो समझा है, एक ही तरह से एप्लीकेशन आई और सभी को प्रोराटा कर दी। हम अलग अलग कैटेगरीज भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाई थी, 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। इसमें से मैंने अलग अलग कैटेगरी बना दी। अलग अलग कैटेगरी कैसे बन सकती है? सर 20,000 को कर दिया रिजेक्ट, 5,000 को मैंने कर दी फुल अलॉटमेंट, बाकी रिमेनिंग को रिमेनिंग कैसे चलेगा? 50,000 में से कितने यूज कर लिए? 25। कितने बचे? 25,000। तो जिन्होंने 25,000 अप्लाई किए हैं
उनको कितने अलॉटमेंट कर चुके हैं हम? 5। तो कितनी बची? 5। तो 25,000 को कितने दे दिए हमने? 5,000 शेयर्स। सही है। नेक्स्ट, तो ये कह रहे हैं ऑल्टरनेटिव 1 2 3, 3 बता रहे हैं। कुछ को फुल कर दो, बाकी को क्या कर दो? रिजेक्ट, यानी उनका पैसा क्या कर दो? रिफंड। या फिर सभी को क्या कर दो? प्रोराटा। या फिर तीसरा केस, फुल, प्रोराटा एंड रिजेक्ट। सही है। हाईएस्ट कैटेगरी का केस कौन सा है? ऑल्टरनेटिव 3। एक्स लिमिटेड ने 1 लाख शेयर का ऑफर किया, 10 रुपए का 20 रुपए और 20% प्रीमियम, दैट इज ₹2 प्रीमियम। एप्लीकेशन पर 5 3 4, 5 और 3 9 और 4 12, शुक्र है, 5 और 3 8 और 4 12। तो ये 5 को ना हम हर बार बात करते हैं, 2 रुपये प्रीमियम है तो 3 + 2 कैपिटल और प्रीमियम लिख लेंगे। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 1.5 लाख शेयर्स के लिए। हमने क्या क्या काम किया? 50,000 को 50,000, 90 को 50, 10,000 को रिजेक्ट। काम किस पे करना है तुम्हें? सिर्फ और सिर्फ एक्सेस पे। बाकी मेरी एंट्री को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी चलती रहे। 90 में 50, सिर्फ यही प्रोराटा है। सिर्फ इसके लिए वर्किंग नोट बनाओ, पूरे का वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। 50 को 50, कोई सरप्लस नहीं, कोई रिफंड नहीं। ये 10,000 वाला कहाँ चला जाएगा? रिफंड, बैंक में। ये पैसा किस में चला जाएगा बच्चे? शेयर कैपिटल। ये 50,000 भी किस में चला जाएगा? शेयर कैपिटल। ये पैसा किस में चला जाएगा? बैंक। दिक्कत किसकी है? जो फालतू के कितने शेयर्स की अमाउंट? 40,000। ये 40,000 पर कितने रुपए फालतू मिले? देखो कितने? 5। तो 40,000 इंटू 5 कितने रुपए आ गए? 2 लाख रुपए। अब इसको किस में एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट। कितने शेयर्स के लिए? टोटल शेयर कितने हैं बच्चे? 1 लाख। सही है ना सर? 1 लाख के लिए नहीं, सिर्फ प्रोराटा की कैटेगरी को देखोगे। प्रोराटा की कैटेगरी में कितने? 90 और 50 में से कितने? 50,000। 50 के अमाउंट को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो 50 इंटू 3 कितने रुपए बनते हैं? 1.5 लाख। तो माइनस में कर दूंगा शेयर अलॉटमेंट अमाउंट। कितनी? 1.5 लाख। कितना सरप्लस अभी बचा है? 50। ठीक, किस पे एडजस्ट हो जाएगा ये? फर्स्ट एंड फाइनल को। वो कितने रुपए की ड्यू है? 50,000 इंटू 4 कितनी? 2 लाख। कितना पैसा पेंडिंग है? 1.5 लाख। डन। अब एक्सेस मनी लेफ्ट आफ्टर अलॉटमेंट वाज रिफंडेड। अगर रिफंड हो जाती है तो, अगर कॉल्स इन एडवांस में है तो। कॉल्स इन एडवांस में जाएगा तो ये 50,000 कॉल्स इन एडवांस बन जाएगा, नहीं जाएगा तो रिफंड हो जाएगा टू बैंक। तो एंट्री पहले वाली कितने शेयर्स हैं सर टोटल? 90 और 10 और 1.5 लाख शेयर्स पर कितने रुपए? 5। तो सर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 7.5 और 7.5। वर्किंग नोट अभी हमने देख लिया है, हाँ के ना? फिर से एक बार देख लो बेटा। 2 लाख का फालतू का पैसा आया 1.5 शेयर अलॉटमेंट में, और 50 या तो बैंक या फिर कॉल्स इन एडवांस, ये वाला। आइए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 7.5 लाख, हाँ या ना? इसमें 3 रुपए की क्या है? कैपिटल। 2 रुपए का क्या है? प्रीमियम। बाकी का क्वेश्चन हमेशा नॉर्मल चलता है, बच्चे एंट्रीज को मिक्स करते हैं। पहले नॉर्मल एंट्रीज लिख लो, बाकियों को बाद में एडजस्ट करते रहिएगा। हाँ जी, कितने शेयर्स पर? 1 लाख शेयर्स पर। 1 लाख शेयर्स पर, तो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2 लाख रुपए। अब जैसा हमने डिस्कस किया था, 1.5 लाख रुपया कहाँ चला गया? वो 50,000 का एडजस्ट किया ना तुमने प्रोराटा वालों का। 50,000 इंटू 3 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, उनका सारा पैसा आ गया। और अगर रिफंड करना है तो टू बैंक। अगर हमने रिफंड नहीं करना तो ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कॉल्स इन एडवांस। अब आइए आगे, बाकी की एंट्रीज। प्रोराटा में वही एंट्रीज पर फोकस करना है जहां पे एडवांस बचा हुआ है। अगर एडवांस बचा नहीं है, वो प्रोराटा का केस ही नहीं है। हाँ जी, पैसा ड्यू करने कितने शेयर्स पर? अब क्वेश्चन नॉर्मल चलाइए। 1 लाख शेयर पर कितने रुपए थे सर? 5 3 4, तो सर 3 रुपए ड्यू थे। 1 लाख इंटू 3 कितने आ गए? 3 लाख। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे मैंने कितने रुपए दिखाए? 3 लाख। ऑलरेडी कितने आ चुके हैं? 1.5 लाख। अगर कोई डिफॉल्ट नहीं है तो कितने मिल जाएंगे? 1.5 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट। सर ये कॉल्स इन एरियर, ये ऊपर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, सारे लोगों ने पैसे दे दिए, एक बंदे ने पैसे नहीं दिए। अलॉटमेंट मनी ड्यू वॉज ड्यूली रिसीव्ड विद एन एक्सेप्शन ऑफ कितने शेयर्स? 2,000 वाले बंदे बिलोंगिंग टू ग्रुप
1। ग्रुप 1 वाला कौन सा है? फुल अलॉटमेंट। तो 2000 शेयर्स पर कितने रुपए ड्यू थे? 3, 6000 रुपए। 1.5 लाख में से 3 में से 1.5 तो मिल गया था, रिमेनिंग कितना है? 1.5 लाख। उसमें से 2000 इंटू 3 कितना? 6000 कॉल्स इन एरियर आ गया। तो ये रहा 6000 कॉल्स इन एरियर, 144 हमें रिसीव हो गया। अगला पैसा ड्यू करते हैं 1 लाख शेयर पर, कितने रुपए ड्यू? 4। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये सारा पैसा मिल गया, यस। और उसने बोला साथ में हमें क्या रिसीव हो गया? कॉल्स इन एरियर। तो ये 6000 रुपए बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। समझ तो नहीं आया? नेक्स्ट है ये सारी कहानी सेम, बस किस में चला गया? कॉल्स इन एडवांस। आई होप ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेशन पे आइए बेटा। एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर 10-20% प्रीमियम। 1, 10, 20 कितने का शेयर हुआ सर जी? 12। तो 12 रुपए कैसे हैं? 3 और 5 8 और 2 10 और 2 12। ये 5 भी कैसे एडजस्ट होंगे? 3 + 2। दिस इज कैपिटल, दिस इज प्रीमियम। पेपर में भी इसी तरह से फटाफट मार्क कर लीजिएगा। देन कितने शेयर की एप्लीकेशन आई? 1.5 लाख। सर ये तो सेम है। हाँ, अमाउंट का फर्क है, 3 और 5। पहले क्या थी? 5 और 3। तो कैलकुलेशंस में फर्क आएगा। अब सर फिर से अब बताइए कितने शेयर्स का डिफरेंस? 40,000। 40,000 पर कितने रुपए एडवांस आए इस बार? पहले 40,000 इंटू 5 किया था, इस बार कितने? 3 रुपए एप्लीकेशन के एडवांस आए। तो मेरे पास टोटल हो गया 1,20,000 रुपए। 1,20,000 के अमाउंट में से मुझे एडजस्ट करना है किसको? अलॉटमेंट को। कितने शेयर्स पर जो मैंने अलॉट किए हैं? इनका 50,000 इंटू 5 कितना ड्यू बनता है? 2.5 लाख रुपया। अब ये 2.5 लाख जो ड्यू बनता है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना सर, कितनी कैपिटल है और कितना प्रीमियम है? क्या रेशो है सर? 3 और 2, माने के 1.5 लाख की क्या है? कैपिटल। 1 लाख का क्या है? प्रीमियम। सर ये रेशो बेटा आप सिंपल तरीके से भी सोच सकते हो। 50,000 शेयर्स पर कितने रुपए? 3 रुपए। 50,000 शेयर्स पर कितने रुपए? 2 रुपए। सही है? ये करके 1.5 और 1 से मैंने काम कर दिया। ये मेरा एडवांस का अमाउंट बाइफरकेट हो जाएगा। 1,20,000 को पहले किस में एडजस्ट करोगे? क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम हमेशा किस में एडजस्ट करते हैं? कैपिटल। ठीक, एकदम छोटे होते की कहावत है, बड़ी सिंपल सी। हमेशा जो हमारे दादाजी वगैरह होते हैं, दादी होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनको ना अपने बेटा या बेटी से अपने नाते पोते ज़्यादा प्यारे होते हैं। यू नो दैट? यस और नो? तो हम वहाँ पे कहावत यूज़ करते हैं, कहते मूल नालों, मूल मतलब प्रिंसिपल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। प्रिंसिपल्स आर अवर पेरेंट्स एंड वी आर फॉर अवर ग्रैंड पेरेंट्स दे आर ब्याज। हम लोग क्या है? छोटे छोटे ब्याज। तो हमेशा कहावत ये चलती है कि मूल से ज़्यादा क्या प्यारा होता है? ब्याज। लेकिन यहाँ पर मेरे लाल एडजस्ट करने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी चलती है। अगर पेपर में भूल जाओ तो इस एग्जाम्पल का सहारा लिया गया है। कौन प्यारा होगा तुम्हें पहले? मूल के ब्याज? मूल। रिवर्स चलेगा। तो जब पैसा आएगा, एडवांस आएगा, एडवांस को पहले किसके लिए एडजस्ट करना है? कैपिटल के लिए। फिर किसके लिए एडजस्ट करना है? प्रीमियम। यानी जो मैंने लोगों से 2.5 लाख लेने थे, उसमें से 1.5 लाख कैपिटल का था, 1.5 में से कितने आगे? 1,20,000। यानी क्या नहीं मिला? 1 लाख का ये प्रीमियम नहीं मिला, और इधर से अभी 30,000 रुपए नहीं मिले। 2.5 में से 1,30 पेंडिंग और 1,20 आ चुका है। किस चीज का आया? कैपिटल का। अब आते हैं सर, वाई 2700 शेयर के लिए क्या करता है सर जी? अप्लाई। कौन सी कैटेगरी से है? प्रो राटा। जैसे ही वो अप्लाइड देगा, मुझे कौन से शेयर चाहिए? अलॉटेड। अब आते हैं इस फंडा पर, फिर से याद तो होगा, अप्लाइड देगा तो क्या निकालने हैं? अलॉटेड। अप्लाइड से अलॉटेड जाना है। हमारे केस में 2 रेशियोज हैं। अप्लाइड कितने हैं? 90,000। अलॉटेड कितने हैं? 50। क्लियर? इसके कौन से दिए हुए? 2700 शेयर्स। अप्लाइड और अलॉटेड? सर 2700 शेयर दिए। कौन से वाले? अप्लाइड। अब अलॉटेड निकालने। ऑब्वियसली अलॉटेड ज्यादा होंगे कम होंगे? प्रोराटा में अलॉटमेंट कम की होती है, ज्यादा की होती है? कम की। तो इनटू, या तो ये 5/9 होएगा या 9/5 होएगा। अमाउंट कम करने के लिए मैं क्या करूं? 5/9 करूं या 9/5 करूं? 5/9। तो ये करके 1500 शेयर आ जाएंगे। अब इसका रिवर्स सोचो, 1500 दिया होता
ठीक, क्या दिया होता मुझे? अलॉटेड। क्या निकालने? अप्लाइड। तो ऑब्वियसली अप्लाइड ज्यादा होंगे, तो 1500 इंटू, हाँ जी, 9/5 सही है। तो 539 करके ये भी कितना आ जाता? 2700 रुपए। सो आइदर हायर बाय लोअर और लोअर बाय हायर, जैसा भी केस रहेगा। अप्लाइड टू अलॉटेड जाने के लिए, हाँ जी, हायर वाला न्यूमरेटर क्या होगा? हायर के लोअर? लोअर। और अलॉटेड से अप्लाइड में जाने के लिए न्यूमरेटर क्या होगा? हायर। समझ? नेक्स्ट सही। इसके बाद 2700 इसने क्या पे नहीं किया? ना तो अलॉटमेंट पे की, ना ही फर्स्ट कॉल, लेकिन पैसा कब आ गया? सेकेंड एंड फाइनल। देखो ये सारा सरप्लस कहाँ पे आके खत्म हो गया? किस स्टेज पे? अलॉटमेंट स्टेज पे। तो आपको फर्स्ट कॉल का तो सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। 1500 शेयर्स निकले इसके, हाँ के ना? 1500 शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्स्ट कॉल की अमाउंट को और काम हो जाएगा। दिक्कत किस में है? अलॉटमेंट मनी। इसकी अलॉटमेंट मनी हमें अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कि हमें कितना पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट पर? आइए, उसके लिए वर्किंग नोट बनाना बड़ा आसान है। 2700 1500 पता लग गया, यस और नो? कितने का डिफरेंस है? 1200 का। सेम कहानी है जैसी आप ओवरऑल कैटेगरी की करते हो। 1200 शेयर्स पर कितने रुपए फालतू मिले? एप्लीकेशन मनी कितने रुपए है? 3। तो 12 इंटू 3 कितना फालतू? 3600 माइनस इसकी क्या ड्यू थी बेटा? अलॉटमेंट ड्यू थी। अलॉटमेंट कितनी ड्यू है इसकी? 5। तो 1200 1500 शेयर्स पर क्या ड्यू है? अलॉटमेंट 15 5 7500 रुपए। डिफरेंस निकाल के ये आ जाएगा 3900 रुपीज। किस चीज के पैसे हैं ये? शेयर अलॉटमेंट मनी। समझ आया? 3900 इसके ड्यू है। अगले बंदे को पकड़ो। जेड फुल क्या है? 5000 शेयर है, क्या नहीं पे की? अलॉटमेंट मनी। तो यहाँ पे मैं कोई टेबल वगैरह नहीं बनाऊंगा, उसका बना लिया, मोर देन इनफ। अब आगे काम करें। सारा क्वेश्चन आई होप दिमाग में है। भाई सब सीधा आओ जी। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स थे? 1.5 लाख। 1.5 लाख पर कितने रुपए? 3। 4.5 लाख आ गए, हाँ या ना? इस 4.5 लाख को सबसे पहले तो 1 लाख शेयर्स पर क्या जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल। डन। क्या कोई प्रीमियम है स्टेज पे? नो सर। अब हमने देखा था हमने कितना रुपया अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया? 1,20,000। तो टू शेयर अलॉटमेंट कितना? 1,20,000। इसके बाद सर ये जो 10,000 शेयर्स हैं इन पर मैंने क्या इशू करवा दिया था? रिफंड। तो 10,000 इंटू 3 कितना? 30,000 रुपए का रिफंड। फिर किस चीज का पैसा ड्यू करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू 3 रुपए की कैपिटल, 2 रुपए का प्रीमियम। लाख के साथ मल्टीप्लाई किया, लाख इंटू 5 3 2। डन। आफ्टर दैट बैंक अकाउंट डेबिट जो भी आएगा, कॉल्स इन एरियर, इसकी कैलकुलेशन पर आते हैं। टोटल पैसा कितना ड्यू था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का? कितना? 5 लाख। 5 में से कितना आ गया है ऑलरेडी? 1,20। कितना बाकी है? 3,80,000। ठीक है, ये देखो इसने करेक्ट क्रेडिट भी कितने से किया? 380 माइनस मैंने निकाला वाई का कितना अमाउंट ड्यू निकाला था हमने, ये रहा सर उधर निकाला हुआ है कितना? ₹3900। तो यहां से 3900 हो जाएंगे क्या? माइनस। उसके बाद जो Z है उसकी कैलकुलेशन सिंपल है क्योंकि वो फुल कैटेगरी से है, तो सिंपल कैलकुलेशन। कितने शेयर्स पर कैलकुलेशन करनी है? 5000। तो 5000 इंटू कितने रुपए की अलॉटमेंट है? 5। तो 5 इंटू 5 25,000। तो 25 और 3 28,900 के क्या आ गए मेरे? कॉल्स इन एरियर। बाकी का पैसा मेरा किस में आ गया? बैंक अकाउंट में। अब की एंट्रीज बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा फीलिंग लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्यों है? प्रोराटा की एडवांस खत्म हो चुकी है, तो लास्ट में 2 रुपए ड्यू है। 3 5 2 2, तो 2 रुपए की कैपिटल मैंने ड्यू कर दी, ये वाली। फिर अगली स्टेज पर फिर से डिफॉल्ट है। कितने शेयर्स पर? 1500 शेयर्स पर। तो 1500 इंटू 2 कितने रुपए? 3000 रुपए। वाई ने वही डिफॉल्ट किया, प्रोराटा कैटेगरी का था। बच्चे फील ले जाते प्रोराटा का था। प्रोराटा बेटा प्रोराटा उसका कब खत्म हो चुका है? अलॉटमेंट पे। अब उसको तवज्जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। नो एडवांस नो इम्पॉर्टेंस। क्लियर? अब इसके बाद ये सर टोटल 2 लाख ड्यू थे, 3000 कॉल्स इन एरियर आ गए, तो ऑब्वियसली कितना मिला है? 197। फिर सेकंड कॉल की बारी आई इसी तरह। सर वो ये 25 क्वेश्चन में लिखा हुआ है जेड ने ना फर्स्ट कॉल पे पैसे दे दिए। जेड ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया था, लेकिन कब पैसा दे दिया? फर्स्ट कॉल। तो इसका कितना टोटल था सर जी? ये रहा 25,000 इसका हमने बनाया था। तो 25,000 रिसीव हो गया बैंक टू कॉल्स इन एरियर। सेकंड कॉल ड्यू की सेम 2 लाख रुपए से।
फिर ये पैसा पूरा मिल गया, बाकी के हमारे कॉल्स इन एरियर भी रिकवर हो गए। बाकी के कॉल्स इन एरियर है कितने? 3900 तुमने एक निकाले थे, सिर्फ वाई के है ना, वाई के 3900 हमने एक निकाले थे। फिर फर्स्ट कॉल के कितने थे टोटल? 3000 रुपए। ये बड़े सिंपल आ गए थे मेरे, 1500 इंटू 2। इसके लिए मैंने क्या बनाया था? वर्किंग नोट। तो ये करके मेरा कितना आ गया? 6900। क्लियर टू ऑल? चलिए नेक्स्ट, कैश बुक। कैश बुक का क्या सीन है सर? प्रोराटा का काम तुमने कर लिया। कैश बुक का सीन ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन कहेगा कि मुझे कैश बुक बना दो, तो हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं कौन कौन सी कैश बुक से जुड़ी हुई हैं। कैश बुक जब हम +1 में बनाते थे तो उसमें 2 कॉलम होते थे, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक। कैश बुक किसको रिप्लेस करती थी पता है? जर्नल को। किसको रिप्लेस करती है मेरे लाल? जर्नल को। तो मतलब जब मैं कैश बुक बना रहा हूं तो जो एंट्रीज में कैश अकाउंट आ रहा है और क्या आ रहा है? बैंक अकाउंट, वो मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा किसमें डालूंगा? कैश बुक। एग्जाम्पल के लिए हम यहां पे जब बनाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, कैश कॉलम कभी भी नहीं बनाएंगे पेपर में। कैश बुक लिखेंगे और कौन सा कॉलम लिखेंगे? बैंक। कैश क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि शेयर का पैसा कभी कैश से रिसीव नहीं होता। इसके बाद ये बैंक और बैंक करके हम लोग एंट्री बनाते। पहली एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैं ये कैश वाला कॉलम डिलीट कर रहा हूं। हाँ जी, पहली एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक आया तो टू शेयर एप्लीकेशन जो भी अमाउंट रही। अगली एंट्री क्या थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो भी अमाउंट होगी हम यहां पर लिख देंगे। अच्छा, इसमें कई बार रिफंड आता है तो बाकी की, मान लो 10 लाख रुपए में से 7 लाख की अमाउंट क्रेडिट है, 3 लाख रुपए का आना था क्या? रिफंड। तो मैं यहां पे नहीं लिखूंगा जर्नल एंट्री, 7 लाख की एंट्री लिख दूंगा, बाकी यहां पे आ जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए? 3 लाख। समझ पाए? जितना पार्ट जिस एंट्री में बैंक का यूज हो रहा है हम उसको कहां लिखते जाएंगे? कैश बुक में। और उसके अलावा बाकी की एंट्रीज मेरी किस में आती जाएंगी? जर्नल में। वैसे वर्ड जो यूज होना चाहिए था वो कौन सा यूज होना चाहिए था? जर्नल प्रॉपर। याद है जब सारी सब्सिडी बुक्स चल रही हैं उनके साथ कौन सा जोड़ीदार रहता है? जर्नल प्रॉपर। यहां बुक्स लेकिन कौन सा नाम लिखती हैं? जर्नल। तो तुम भी कौन सा लिखोगे हीरो बन के? जर्नल। क्लियर? ज्यादा ज्ञान समेटने की जरूरत है नहीं। ठीक, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कैश बुक कैश कैश कैश। चलो, रिमेनिंग आर रिकॉर्डेड इन, क्या वर्ड बोला इसने? जर्नल। नेक्स्ट आइए सर, शक्ति ने 1 लाख इक्विटी शेयर, 50,000 प्रेफरेंस शेयर। ये इनकी अमाउंट्स आ गई फैंसी फैंसी जो भी, प्रो राटा ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखो, पहली एंट्री एप्लीकेशन, जितना रिफंड गया बाय एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर की एप्लीकेशन। क्योंकि एंट्रीज देखो, जब इक्विटी और प्रेफरेंस की एंट्रीज देगा, ध्यान रखना तुमने एक एंट्री बना सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन अकाउंट 2 बनेंगे। कैसे 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 सर? इस क्वेश्चन में आओ। इक्विटी का कितना पैसे? 3। प्रेफरेंस का कितना पैसे? 3। मंगवाए कितने? 1 लाख और 50,000। सब्सक्रिप्शन कितने की? 1 लाख और 45,000। ठीक ठीक ठीक। अब आओ, 1 20 और 45, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 इंटू कितने रुपए थे? 3 टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, इसके कितने? 45,000 इंटू 3। सही है। एप्लीकेशन अकाउंट मुझे अलग अलग लिखना है, बाकी मैं एंट्री को, बैंक अकाउंट को कंबाइन कर सकता हूं। आप चाहो तो 2 एंट्रीज भी बना सकते हो। कौन सी? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर दूसरी बैंक टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। बट आई डोंट थिंक जरूरत है, इतना प्रोडाटा करने के बाद ये गरीब काम तो हो ही जाएगा। सर ये आ गया 3 लाख 60,000, 45 3 1,35,000, टोटल कितना आ गया? 495। अब देखो इन्होंने क्या इसी प्रकार से एंट्री की है? यस, 360 और 135। इसकी जर्नल एंट्री ना करके इसको यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। सारा कुछ करने के बाद ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये जो पैसा रिसीव हुआ होगा, फिर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कॉल्स इन एरियर को यहाँ पे माइनस कर दिया गया, जो भी रहे होंगे। एंड में क्या निकाल दिया गया बच्चे? बैलेंस। टोटलिंग करके जो बैलेंस आएगा कहाँ दिखाएंगे हम? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट साइड पर कौन सा?
करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक बैलेंस। क्लियर? उस हेड के अंदर इसको दिखा दिया जाएगा कि इतना पैसा पड़ा है। बाकी कैपिटल के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा अगर कोई होगा तो। ये देखिए बाकी का काम हमने किसमें कर दिया, जर्नल एंट्री, सारी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए, नन्ना मुन्ना सा कौन है, फोर फीचर। फोर फीचर के लिए थ्योरी पे आइए। फोर फीचर कब किया जा सकता है? सर एक ही रीजन होता है, क्या? फेल टू पे द अमाउंट कॉल्ड। एक ही रीजन क्या? फेल्स टू पे द अमाउंट कॉल्ड। सर हमने ना शेयर होल्डर को बोला था अगर तुमने ये ना किया तो वो कर देंगे, वो ना किया ये कर देंगे। कोई भी आलतू फालतू का कारण अप्लाई नहीं होता। कोर्ट के ऑर्डर छोड़ दो, अदरवाइज शेयर फॉरफिट करने का एक ही कारण रहता है, क्या? नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। अब आइए उसके लिए ये मिनिमम कितने दिन का नोटिस देते हैं, मार्क करो एमसीक्यू के लिए। 30 डेज लिख के क्रॉस कर लेना, 5 डेज लिख के क्रॉस कर लेना, 7 डेज, ना 30 ना 5 ना 7। अच्छा कंफ्यूज करने के लिए 2 वीक्स देगा, वो भी नहीं है। 2 वीक्स तो जरूर लिखना, बाकी कुछ लिखो चाहे ना लिखो। इसके बाद वर्ड ना बीच में क्लियर आता है। क्लियर डेज का मतलब समझेगा, मैंने आज, कंपनी ने आज आप लोगों को पोस्ट की कि आपके पैसे ड्यू हैं, लास्ट वार्निंग नोटिस है, अगर आपने पैसे ना दिए तो हम आपके शेयर्स को क्या कर लेंगे, फॉरफिट। आज मैंने लेटर भेजी, 2 दिन में तुम्हें मिली, टोटल कितने दिन हो गए बेटा, 3 दिन। 3 दिन के बाद 14 दिन स्टार्ट होंगे, ठीक। क्लियर डेज का मतलब होता है डेज अपार्ट फ्रॉम द पीरियड टेकन टू रीच द लेटर। जो लेटर पहुंचने में, मतलब रास्ते में जो समय लग रहा है, यहां पे शॉर्ट में क्लियर का मतलब लिख सकते हो, अदर देन सेंडिंग और कम्युनिकेटिंग टाइम, ट्रांजिट टाइम। जो रास्ते में समय लगा उसको मैं काउंट नहीं करूंगा। 14 दिन का समय। इसके बाद पैसा कौन से अकाउंट में जाता है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब इसमें सर हम एंट्री क्या करते हैं, क्या पर्पस रहता है? सर पहली एंट्री बोल दो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री share allotment account debit to share capital, then bank to share allotment, and then share first and final call to share capital, then bank account debit to share first call। समझ तो नहीं आया? आ गया। अब शेयर फॉर फीचर करने का क्या मतलब है, हम शेयर होल्डर से सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं। सारे रिश्ते अगर तोड़ रहे हैं मेरे लाल, तो उसके शेयर्स को मतलब हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल। शेयर कैंसिल करने का मतलब क्या है, बुक्स से उसको डिलीट कर दिया जाता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बच्चे दिल पे लगा लेते हैं। मिस्टर वाई को मैंने सेल्स करी, एंट्री बोलो, मिस्टर वाई टू सेल्स, कितने रुपए, 10,000 रुपए। ये मेरे को 3,000 दे गया, बाकी 7,000 दे नहीं रहा, बैड डेट्स हो गए। एंट्री कैश डेबिट 3,000, बैड डेट्स डेबिट कितना, 7। टू मिस्टर वाई। मैं किताबों से मिस्टर वाई का खाता खत्म कर देता हूं जब मैं बैड डेट्स बनाता हूं। यहां पे भी एंट्री का लॉजिक बिल्कुल सेम है। जैसे ही मैं किसी से रिश्ता तोड़ रहा हूं, उसके लिए मैंने जितनी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रखी है, मैं वो सारी कैपिटल क्या कर दूंगा, डेबिट। जितनी कैपिटल क्रेडिट कर रखी है सारी कैपिटल क्या कर दूंगा, डेबिट। अच्छा अगर सर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, जितना सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया है सारे का सारा क्या कर दूंगा, डेबिट। सही है, गलत। सारा डेबिट नहीं करना है। कितना पार्ट डेबिट करना है, जितना रिसीव नहीं हुआ। मैंने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट या जो भी कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 रुपए,
टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 रुपए। ये तीन में से मेरे को कुछ नहीं मिला, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करना है और शेयर कैपिटल भी क्रेडिट करनी है। शेयर कैपिटल जो डेबिट करनी है वो ये सोच के नहीं करनी कितनी मिली कितनी नहीं मिली, ये क्या सोच के डेबिट करनी है, विद अमाउंट कॉल्ड अप, जितनी मंगवाई का क्या मतलब है, पहले शेयर कैपिटल पर डिस्कशन करते हैं। यहां पे 5 थे, 3 थे, 2 थे, मैंने यहां पे इस स्टेज पे लास्ट स्टेज पे आके शेयर्स को फॉरफिट किया तो यहां तक कितनी कैपिटल क्रेडिट कर चुका हूं, 5 3 2, कितनी 10, तो मैं शेयर कैपिटल डेबिट करूंगा कितने रुपए से, 10। सर मैंने इस स्टेज पर शेयर्स को फॉरफिट किया, यहां तक कितने रुपए, 5, और कैपिटल के कितने 3, तो शेयर कैपिटल में डेबिट करूंगा कितने रुपए से, 8। तो शेयर कैपिटल को जब मैं डेबिट कर रहा हूं मैं क्या देखता हूं, विद अमाउंट कॉल्ड अप। यही जब तुम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर रहे हो, चाहे यहां पे करना है चाहे यहां पे करना है, तुमने क्या देखना है कि जितना मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम मंगवाया था इसके लिए तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, शेयर कैपिटल जर्नल एंट्री से दिख जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम कितना मंगवाया था कितना आ गया है। पहली एग्जांपल लेते हैं, कितने रुपए था सिक्योरिटी प्रीमियम, 3 का 3 नहीं मिला, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को कितने से डेबिट करूंगा, 3। अगले एग्जांपल लेते हैं, सर 3 में से 2 मिल गया था, जितना मिल गया था वो कहां पड़ा रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जितना नहीं मिला इट रिप्रेजेंट अ फेक रिजर्व, मैंने सिक्योरिटी में क्रेडिट कर रखा है 3 से, जिसमें से कैश कितना आया, सिर्फ 2 रुपए, कितना कम आया है, 1 रुपया। वो 1 रुपए की एंट्री प्रैक्टिकली बनी जो हुई है वो बनी हुई है कॉल्स इन एरियर डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो लॉ कहता है यार ऐसे फालतू फेंकू रिजर्व मत रखो, इनको क्या कर दो, डिलीट। तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करूंगा विद द अमाउंट रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड। समझ आया। तो हम जो एंट्री बनाते हैं, शाबाश, क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वर्ड्स पर फोकस कर लीजिए, काम हो जाएगा। कौन सी अमाउंट, विद, हाँ विद कॉल्ड अप अमाउंट, विद अमाउंट कॉल्ड अप, वेदर रिसीव्ड और नॉट, मेरे को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। दूसरा किसको डेबिट करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम को कितने अमाउंट से डेबिट करना है, विद अमाउंट कॉल्ड, मंगवाई है बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं है। अच्छा, कई बार होता है मैंने अमाउंट अभी मंगवाई ही नहीं है, मतलब क्रेडिट ही नहीं की। जो अमाउंट मैंने क्रेडिट ही नहीं की उसको डेबिट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डेबिट किसको कर रहे हैं, जिसको क्रेडिट किया गया है। सो कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, कॉल्ड अप अमाउंट। कुछ क्लियर हुआ बेटा। अब ये दोनों तो मैंने अपनी जेब से कैपिटल को खत्म कर दिया, मैंने अपनी जेब से रिजर्व को या कैपिटल को कम कर दिया, प्रॉफिट को कम कर दिया। अब टू क्या आ सकता है, टू शेयर्स किस स्टेज पे फॉरफिट हो सकते हैं, एप्लीकेशन के बाद कभी शेयर्स फॉरफिट नहीं होंगे। कारण बड़ा सिंपल है, क्या सर, एप्लीकेशन स्टेज के बाद शेयर्स अगर हम कह रहे हैं कि क्या करने हमने, फॉरफिट, तो उसके लिए हमें चेक करना होता है अमाउंट कॉल्ड बट नॉट पेड। जब एप्लीकेशन स्टेज देखते हो तो एप्लीकेशन पे तो पहले पैसे आते हैं फिर हम ट्रांसफर करते हैं, तो नॉन पेमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। बची 2 स्टेजेस कौन कौन सी, अलॉटमेंट एंड कॉल स्टेज। तो या तो पैसे अलॉटमेंट पर नहीं मिले होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अलॉटमेंट के बाद डिसीजन ले लिया, या फिर पैसे कॉल पर नहीं मिले होंगे फिर डिसीजन ले लिया। तो यहां पर मैं लिखता हूं टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट लिखने का क्या कारण है, मैं उस एसेट को खत्म कर रहा हूं जो एसेट मैंने फालतू में दिखा रखा है। एंट्री क्या बनी होगी शेयर अलॉटमेंट की, ये वाले पार्ट की, कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट, अगर तुमने कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर रखा है। नहीं तो इसकी एंट्री क्या बनी होती है, एग्जैक्टली शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बड़ा सिंपल है, हमने पैसे मंगवाए और सामने वाले ने दिए नहीं, मंगवाने की एंट्री क्या थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक, अब जब मैं शेयर्स को कैंसिल कर रहा हूं तो मैं इस एंट्री को क्या कर रहा हूं, रिवर्स। समझ आया। तो टू शेयर अलॉटमेंट, ये मैं अपने एसेट को रिड्यूस कर रहा हूं।
इसी तरह दूसरा एसेट मेरा कौन सा रिड्यूस होगा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दो हैं तो दो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी मैं अपना एसेट क्या कर रहा हूं, रिड्यूस। अब ध्यान से सुनना, पैसे ड्यू करने की एंट्री क्या थी बोलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मान लो मैंने 5 मंगवाए थे, उसने कुछ भी नहीं दिए, यहां पे कितने रुपए लिखूं, 5, क्योंकि बुक्स में अभी भी ये एसेट खड़ा किया हुआ है। सर मैंने 5 मंगवाए थे, उसमें से ना उसने 2 दे दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए, 2 रुपए उसने मुझे दे दिए, तो मैंने एसेट कितने से दिखाया हुआ है, 5, एसेट खत्म कितने से हो गया, 2, अभी भी कितने रुपए बाकी हैं, 3, सही है, अभी भी कितने बाकी हैं, 3। तो इस केस में जो बाकी के 3 रुपए हैं ये मैंने एसेट दिखा तो रखे हैं लेकिन मुझे मिलने नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पे मैं कैंसिल करूंगा, 5 की जगह कितने से, 3 रुपए से। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्डिंग, जैसे इसके लिए विद कॉल्ड अप अमाउंट, विद अमाउंट कॉल्ड बट नॉट रिसीव, इसके लिए हम लिखेंगे विद अमाउंट कॉल्ड, जो हमने मंगवाया था अलॉटमेंट का पैसा, बट नॉट रिसीव्ड, सेम इसके लिए, क्लियर टू ऑल। बाकी का जो पैसा हमें मिल गया है कहां पर आ जाएगा, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, किस अकाउंट में आ जाएगा, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। अब बच्चों के दिमाग में एक जो वहम रहता है, जो मुझे पैसा मिला सारे का सारा किस में आएगा, शेयर फॉरफिटेड में। लेट्स हैव अ लुक। सर कंपनी ने ना 10,000 शेयर पर ये वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन करके शॉर्ट में करते हैं। एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट 7 रुपए, टू, साथ में मैं कॉल्स इन एरियर भी लिख रहा हूं, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम है 3, शेयर कैपिटल है 8, ये है 4, ठीक। अब मैं इसकी बाइफर्केशन दे रहा हूं, पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखता हूं, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम पर आएंगे। टू शेयर कैपिटल 11, सर 11 कैसे हो सकती है, 15 का शेयर होएगा, 20 का शेयर होगा, तुमने क्या लेना है, एंट्री बोलो इसको फॉरफिट करने की। कॉल्स इन एरियर है मतलब बंदे ने पैसे नहीं दी, सर आपने कॉल्स इन एरियर तो बताया ही नहीं, मेरे लाल इन दोनों अकाउंट्स को कंबाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, कॉल्स इन एरियर। अब या तो तुम इन एसेट को स्टेज पर खत्म करते हो, या तुम इन एसेट को शुरू में ही खत्म करते हो, खत्म करने की एंट्री हम कर चुके हैं, क्या एंट्री थी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या फिर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आइए यहाँ पर कॉल्स इन एरियर बैंक टू शेयर कैपिटल 11 रुपए, इन शेयर्स को मैंने फॉरफिट किया, जनरल एंट्री बोलो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए 11, टू कॉल्स इन एरियर कितने रुपए 4, टू शेयर फॉर फीचर, प्रैक्टिकली इस एंट्री को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स, कितने रुपए 7। तो सर इसका यही मतलब हुआ ना, जितने पैसे मुझे मिले थे वो किस में चले जाते हैं, शेयर फॉर फीचर में। एम आई राइट और रॉन्ग, सर सही कह रहे हो, यहाँ तक तो इसका यही मतलब निकलता है। लेकिन हम अगले केस की तरफ अगर चलें, मान लीजिए फिगर्स हैं 4, 7, 8, 3 रुपए का है मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम। सर आप इसमें से ये बताइए ना कितना सिक्योरिटी प्रीमियम मिला और कितना प्रीमियम नहीं मिला। सर 3 रुपए में से 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम मिला नहीं है, 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका है, ठीक। आवाज, यानी टोटल पैसे हमें कितने मिले हैं, टोटल पैसे इस केस में हमें कितने मिले हैं, 7। इस 7 की तुम बाइफर्केशन करते हो, कितनी कैपिटल मिली है, कितना प्रीमियम मिला है, बोलो। 7 में से सर 1 रुपए का प्रीमियम मिल गया, यानी 1 रुपए का तो क्या मिल चुका है मुझे, प्रीमियम, और इसका मतलब 6 रुपए की क्या मिल चुकी है मुझे, कैपिटल। 1 का क्या मिला, प्रीमियम, 6 की क्या मिल चुकी है, कैपिटल।
अब अच्छा, इस एंट्री को हम रिवर्स कर दें, बोलो बेटा फॉरफिट करने के लिए क्या एंट्री बनेगी, बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट की 8 रुपये मंगवाए हैं, क्रेडिट का मतलब ये है, तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने रुपए, 8। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। इस बार मुझे याद आती है क्लास की वो बातें, वो अमाउंट कैंसिल करना जो मिली है कि मिली नहीं है, मिली नहीं है, क्योंकि वो फेक रिजर्व को, एंजल प्रिया को रिप्रेजेंट करती है, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। कितने रुपए की, 2 रुपए की अमाउंट नहीं मिली, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 2। 2 कॉल्स इन एरियर, कितने रुपए लेने हैं हमने, 4। ठीक, 2 बची हुई अमाउंट बच्चा किस में डाल देते, शेयर फॉर फीचर, कितने रुपए, 8 और 2 10 4 6। बच्चा कहते हैं सर जी मिले कितने थे, 7, कैंसिल कितने आए हैं, 6। तो मेरे लाल जो 7 मिले से उसमें से 6 रुपए कौन से वाले, कैपिटल के, 1 रुपया किस चीज का, प्रीमियम का। जो प्रीमियम का अमाउंट था वो अभी भी कहां पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कितने से हुआ, 3, डेबिट कितने से हुआ, 2। सिक्योरिटी प्रीमियम में अभी भी 1 रुपए का क्रेडिट पड़ा है, यस और नो। अब जब तुम आओगे शेयर फॉर फीचर पे, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी अमाउंट ट्रांसफर होती है, कैपिटल की। ये किस अमाउंट से बनता है, कैपिटल रिसीव्ड। इसके डीएनए में क्या है, कैपिटल रिसीव। जो कैपिटल मिलेगी वो यहां पे जमा होती जाएगी। क्लियर। जो सिक्योरिटी प्रीमियम मिलेगा वो कहां पे जमा हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। जो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलेगा वो हम कैंसिल कर देंगे। क्लियर टू ऑल। जो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला उसकी एंट्री क्या होगी, जो नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जब हम कैंसिल कर रहे हैं तो हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम टू कॉल्स इन एरियर, ये तो खुद ही 0 हो गया। क्लियर टू ऑल सभी, यस और नो। अब सर कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे अभी रिसेंट एक केस किया था उसमें हमने देखा था बंदे के टोटल 3900 रुपीज़ आए थे। ठीक, बता चुका हूँ मैं, वैसे सिर्फ एक बार दोबारा बता रहा हूँ। 3900 आए थे। मान लो टोटल प्रीमियम पेबल, जैसे मैंने अभी किया 39 को भी छोड़ो, टोटल प्रीमियम पेबल कितना था बच्चे, 3 में से कितना आया है, 2। कितना नहीं आया है, 2 नहीं आया है और 1 आ चुका है। तो हम कितना कैंसिल करेंगे 3 में से, जितना नहीं आया है, जितना आ चुका है, जितना नहीं आया है। अगर पार्ट में नहीं आया तो पार्ट को कैंसिल करेंगे, अगर सारा ही नहीं आया तो सारा कैंसिल कर देंगे। नथिंग बिग डील अबाउट दिस। पैसा पहले किसके लिए अप्लाई करना है, कैपिटल के लिए या प्रीमियम के लिए, मूल प्यारा ब्याज प्यारा, मूल। कहावत में कुछ और था, यहां कुछ और है। मूल माने प्रिंसिपल। तो कहता अगर दोनों चीजें होंगी, फर्स्ट अप्लाई किसके लिए करना, कैपिटल के लिए। अगर प्रीमियम मंगवाया ही नहीं गया, अगर प्रीमियम क्रेडिट नहीं हुआ, क्या कैंसिल करोगे, अगर प्रीमियम क्रेडिट ही नहीं हुआ क्या डेबिट करने का सवाल पैदा होता है, नो। ठीक, डेबिट कब करना है, अगर मंगवाया गया था। इसके बाद सर आप एंट्री क्या करते हैं, शेयर के अमाउंट कॉल्ड अप, साथ में लिख लीजिएगा वेदर रिसीव्ड और नॉट। सिक्योरिटी में अमाउंट कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, कॉल्स इन एरियर, इसकी जगह हम पहले ये एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अमाउंट कॉल्ड वेदर रिसीव्ड और नॉट। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो गया, अमाउंट कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये कितने से क्रेडिट कर रहे हैं हम, अमाउंट कॉल्ड बट अनपेड। कॉलिंग होनी जरूरी है, यानी कि अगर शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट ही नहीं हुआ तो डेबिट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देन शेयर कॉल अकाउंट टू अमाउंट कॉल्ड बट अनपेड। फॉर फीचर अमाउंट रिसीव्ड किसके लिए, टुवर्ड्स कैपिटल। तो बोला उसने अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, जो प्रीमियम मिल गया वो कहां पड़ा होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो मेरे लाल ये एंट्री अगर आप स्टेज वाइज कर रहे हैं, अगर आप स्टेज वाइज बाइफर्केशन नहीं करते तो ये दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, कॉल्स इन एरियर, नथिंग एल्स। फाइन। इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, इनको आप अभी खुद ट्राई कर सकते हैं, बाकी का काम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप यू एंजॉयड योर लेक्चर, गुड बाय, थैंक यू।